अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज 2 दिन के बाद अब मैं वीडियो बना रही हूँ। हालांकि मेरी छुट्टियाँ हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं रोज़ाना वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँगी। आज मैं एक बहुत मेरे नज़दीक बहुत इम्पॉर्टेंट है उन औरतों के लिए कि जो हिम्मत वाली होती हैं, उनकी हिम्मत दिलाने के लिए भी ये वीडियो बना रही हूँ और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आज मैं आपसे 2 एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करूँगी। और वो कि आज एक मामूली बात शायद आप लोगों के लिए हो, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आज मैंने मेरे नज़दीक मैंने अचीव की है। और ऐसा ही होना चाहिए कि पहली आज एक चीज़ ये हुई कि 2-3 दिन पहले मैंने अर्जेंट बेसिस पे अपने जानने वाले प्लम्बर के थ्रू एक गीज़र लगवाया था। और वो गीज़र जो है वो शुरू दिन से मसला कर रहा था। वो 31,500 पाकिस्तानी रुपीज़ में बाय किया था। ऑन द स्पॉट मैंने पैसे पे कर दिए थे और उस पर ट्रस्ट करते हुए प्लम्बर के ऊपर मैंने वो गीज़र लगवा लिया था। और जनाब वो गीज़र जो है वो तीसरी दफ़ा आज उसका थर्मोस्टेट चेंज करने के लिए दुकान वाले ने मुझे कहा, क्योंकि वो बार बार लीक कर रहा था। और जब थर्ड टाइम ये चेंज करने की बात आई तो आई वॉज़ नॉट एट ऑल एग्रीइंग कि अब चेंज किया जाए ये गीज़र का थर्मोस्टेट, क्योंकि जो मेन चीज़ मेन चीज़ जो गीज़र के अंदर होती है वो इसका थर्मोस्टेट होता है। अभी वो चला देता किसी तरह करके, लेकिन बाद में जाके मुझे पता था ये प्रॉब्लम करेगा। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ से को भुगतने के लिए मैंने उससे, जो प्लम्बर था उससे मैंने साफ़ कहा। मैंने कहा मुझे ये गीज़र जो है नहीं चाहिए अपने घर में। मैं अब कंपनी का प्रॉपर जो गीज़र होता है, ये भी वो अपने तई कंपनी का गीज़र लेकर आया था, लेकिन इसमें शुरू दिन से प्रॉब्लम थी। और इवन इसके अंदर इसकी शक्ल सूरत भी कंपनी वाले गीज़र की जैसे नहीं थे। एक लोकल मामूली बने हुए टीन का डब्बा लग रहा था मुझे तो वो। खैर वो एग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि आज तीसरा दिन हो गया था गीज़र, नए गीज़र को आए हुए। बहरहाल उसने वो चाह रहा था कि मैं थर्मोस्टेट ही चेंज करवा लूँ। मैंने आई एम सॉरी टू से, जब औरत के ऊपर पड़ती है या लड़कियों पे पड़ती है तो उसको एक हद तक तो वो तमीज़ के दायरे में रहती हैं। और उसके बाद जो है मुझे तमीज़ के दायरे से बाहर निकलना पड़ा। और फिर 2 गालियों के बाद और 2 थोड़ी आवाज़ मुझे ऊंची करनी पड़ी। और उसके बाद जो है वो गीज़र फाइनली मेरे घर से निकला और मुझे रिफ़ंड हो गए पैसे जो मैंने दिए थे। अब मैं ज़ाहिर है सोच समझ के करूँगी। द मेन थिंग इज़ दैट कि मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, प्लम्बर के ऊपर। प्लम्बर ने अपनी कमीशन रखते हुए किसी XYZ नॉर्मल जो लोकल किस्म के दुकानदार होते हैं वहाँ से मुझे गीज़र लगवा दिया। यह उस मर्द के लिए सबक हो गया कि जो औरत समझ के बेवकूफ़ बनाते हैं और जो पागल बनाते हैं। ये मुझे हिम्मत करनी पड़ी, मुझे अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ी, मुझे 2 गालियाँ भी देनी पड़ी, और जिसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि आज अगर मैं वो नहीं करती, वो उनकी हथियार डाल देती और मैं उसको गीज़र लगाने दे देती, तो गीज़र का मुझे, जो गीज़र मैं 18 साल से यूज़ कर रही थी, बहुत बड़ी कंपनी, स्ट्रीमलाइन कंपनी है कोई, उसका वो अभी तक चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। गैस के प्रेशर के कम और ज़्यादा होने की वजह से उसमें कोई मसला आ गया था। तो अगर मैं ये तो 2 साल लिए, जो लोकल कंपनी का उसने आज लगा दिया था, वो 2 साल भी नहीं चलता। तो मेरी हिम्मत से और एक औरत की हिम्मत से, एक औरत की आवाज़ ऊंची करने से, एक औरत की आगे बढ़ के हालात से लड़ने की लगन से, हालात से लड़ने की जुस्तजू से मैं आज कामयाब हो गई कि मैंने उसके मुंह पे मार दिया वो, जबकि वो राज़ी नहीं था। वो मुझसे बहस कर रहा था, उसने बहुत कोशिश की वो मुझे चपेट दे ये वाला, लेकिन मैंने एग्री नहीं किया और आज मैं कामयाब हो गई। इससे पहले भी एक इंसिडेंट था, आज से 2017 की बात बता रही हूँ कि आगा खान हॉस्पिटल है हमारा। मेरी कोई सर्जरी थी और काफ़ी इंटेंस किस्म की सर्जरी थी। और उससे पहले भी एक सर्जरी आगा खान में हो चुकी थी मेरी, और मुझे वहाँ पर इत्तेफाक है जो रूम पहली सर्जरी में दिया गया था उसके वॉशरूम का कोई छत पे से लीकेज थी। वो लीकेज जो है, मैं पहली सर्जरी में मैं मुझ में शायद इतनी हिम्मत नहीं थी, या मैं ये समझ के कि बड़े हॉस्पिटल है, या मैं दब गई उनके उससे, मैं वो नहीं कर सकी, उनसे बहस नहीं कर सकी। लेकिन सेकंड सर्जरी ठीक 1 साल के बाद हुई, और उसके बाद मुझे वो ही रूम दिया गया और उसका उसी तरह वॉशरूम जो है वो लीक हो रहा था। मैं नमाज़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। और मैंने पहले भी वाली सर्जरी पे कोशिश की थी कि एंड सर्जरी के वक्त तक मैं नमाज़ अदा कर दूँ। उसके बाद ये सेकंड सर्जरी जो हुई उसमें तो मैं पाबंदी नमाज थी, और उसमें तो मैं बिल्कुल
जब मुझे लेकर गए उससे भी पहले मैंने नवाफिल और अपनी नमाज़ें अदा की हैं। तो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि जहाँ वो टपकता था वहाँ वो मेरे पाइंचों पे और शलवार के ऊपर उसकी छींटें आती थी। तो मैंने जाके 1-2 दफ़ा रिसेप्शन पे उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आई एम पेइंग अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ दिस रूम, आप मुझे रूम चेंज कर दें। दे इग्नोर्ड। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भेजा, दे ही वेंट टू देम एंड वो पोलाइट हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने कोई बहस नहीं कर सकते, उनकी बनस्बत मैं उनसे ज़्यादा बहस कर लेती हूँ। वो गए, उन्होंने जाके बात की, उसके बावजूद जो है वो किसी ने उनकी सुनवाई तो नहीं की। जब थर्ड टाइम जो है मैं बर्दाश्त करती रही, और जब पूरा दिन गुजर गया और उसके बाद भी उन्होंने चेंज नहीं किया, तो आई वेंट टू द रिसेप्शन और मुझे अपनी आवाज़ ऊँची करनी पड़ी, मुझे 2 वहाँ गालियाँ भी बकनी पड़ी, और मुझे अपना जो आप दिखाना पड़ा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दे चेंज माई रूम। मैं सेमी प्राइवेट रूम में थी, वो इतना उस पर असर हुआ कि उन्होंने उस रूम में फिर किसी को, मतलब वो सेमी प्राइवेट रूम मेरे लिए प्राइवेट रूम बन गया। उसमें कोई भी मेरे साथ नहीं था और मुझे अलग बेड भी मिला हुआ था, बल्कि एक और सिंगल बेड भी मिला हुआ था, जिस पे मेरी वालदा अक्सर आती थी मुझे अटेंडेंट के तौर पे, तो वहीं पे लेट जाती थी और आराम कर लिया करती थी। मैं आपको उन ख़वातीन को मैं ये बता रही हूँ कि अपनी हिम्मत, जब कभी ऐसा होता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो होता है उसके अंदर वो इतना पोलाइट होता है, या उसके अंदर वो इतनी मामलात में दिलचस्पी नहीं लेता, आपको ख़ुद आगे बढ़ के अपनी जंग लड़नी चाहिए। एज़ एन औरत अपने आप को ये ना समझें कि हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, और लेकिन हालात और वाक़यात के हिसाब से अपने आप को किसी से कम ना समझें और किसी से डरे मत। आपकी रकम है, आपके पैसे हैं, आपने कमाए हैं, आपकी हलाल की कमाई है, उसके ऊपर डर के और दब के किसी से कि दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया 4 मिनट के लिए सोचती है, उसके बाद जो है ना वो नालायक भूल ही जाती है कि कोई औरत थी, या किसी ने कुछ अल्फाज कहे थे, या किसी का कोई मसला था। मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा, हालात से लड़ना सीखें। ये बेशक ये एक दुनिया है, उसमें आपको दबाया जाता है। मर्द ज़्यादा डोमिनेंट हैं, वो आपको दबाते हैं, आपको बेवकूफ़ समझते हैं, तो उसमें आकर अपने आप को दबा हुआ महसूस ना करें और हिम्मत से काम लें। आज का मेरा यही आपको एक ख़वातीन के लिए वीडियो थी, और ख़वातीन से रिक्वेस्ट है मेरी कि ख़वातीन भी मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और ख़वातीन भी मेरी वीडियोज़ को व्यू किया करें, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो मर्द हैं मेरी वीडियोस के। आप लोगों के लिए वीडियो थी, आप लोगों को हिम्मत दिलाने की थी, और हम एक औरत ही है जो एक औरत को हिम्मत दिला सकती है। तो आज की वीडियो को याद रखिएगा, और कभी किसी मामले में अपने आप को पीछे मत समझिएगा। आप एक बहुत बड़ी ताकत हैं, जो कि बहुत सौ को ज़ेर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।